अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स की वीडियोस को लेकर के आया हूँ। जैसा कि एयरफोर्स की पूरी सीरीज चला रहे थे, तो आज की वीडियो में हम ढेर सारी ट्रिक्स को समझेंगे, ट्रिक्स को सीखेंगे और देर न करते हुए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का ये जो पहला प्रश्न मैंने लिया है, वो पहला प्रश्न है रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP। n टर्म्स के सम का जो रेशियो है वो है 3n + 8 और 7n + 15। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी के किन्हीं दो होना चाहिए। यहाँ पे दो समांतर श्रेणी है, किन्हीं दो समांतर श्रेणियों होना चाहिए। किन्हीं दो समांतर श्रेणियों के योगों का, किन्हीं दो समांतर श्रेणी को योगों का अनुपात ये दिया है 3n + 8 7n + 15। तो फिर हमको क्या निकालना है, 12वें पदों का अनुपात निकालना है। ठीक है, 12वें पदों का अनुपात निकालना है। द सम ऑफ n टर्म्स, इंग्लिश वाले कुछ जुड़े होंगे वो भी समझ लें। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द 2AP इज गिवन 3n + 8 and 7n + 15। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स। उनके 12वें पदों का अनुपात कितना है। तो बहुत सिंपल तरीका है, n की जगह पे शॉर्ट ट्रिक आप समझ लीजिए। शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है, शॉर्ट ट्रिक ये कहता है कि जहां पर भी n होगा उस n के स्थान पर हमको क्या रखना है, 2n - 1 रखना है। n के स्थान पे हमको क्या रखना है, 2n - 1 रखना है। तो हमको ये अनुपात मिल जाएगा, nवें पदों का रेशियो मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ n के स्थान पे 2n - 1। तो यहाँ 12 है, तो यहाँ अगर 12 रखेंगे तो 12 दूना 24 में से 1 घटेगा 23। यानी कि यहाँ पे हमको क्या पुट करना पड़ेगा, फार्मूले से 23 यहाँ पे हमको पुट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम 23 पुट करते हैं। तो 3 गुणा n की जगह पे हमको क्या लिखना था, 2n - 1, और 2n - 1 हमारा कितना है, 23 है। तो यहाँ पे 23 रख दिया, 23 + 8 और फिर 7, 23 + 15 ये रख दिया। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप हल कर लीजिएगा, ये 7/16 ये हमारा आंसर है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, ऐसे काफी क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, खास करके एयरफोर्स नेवी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 1.2 पॉइंट नहीं है, ये 1 × 2 है। तो 1 × 2 2 × 3 प्लस ...
ठीक है, इनके n इन्फिनाइट तक है, ये अनंत पदों का योग बताना है। क्या बताना है? अनंत पदों का योगफल बताओ। व्हाट इज द सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स? और ऑप्शन हमारे सामने है इन्फिनाइट, और है फिर 1, और है फिर 0, और है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ लो। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? ऐसे अनंत पदों तक 1 के बाद 2, फिर 2 3 3 4 ऐसे बढ़ेगा, या 3 4 4 5 5 6 5 6 6 7 7 8 ऐसे बढ़ेगा। तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट ट्रिक लगती है? उसके लिए शॉर्ट ट्रिक लगती है 1/A1 B1 माइनस A1। B यानी कि ये बाद वाला है, A1 ये पहले वाला और B1 बाद वाला होगा। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए। ठीक, तो आपको क्या करना है, A1 आपका ये पहला वाला होता है और B1 आपका दूसरा है, तो पहले वाले को ले लेना है। तो A1 1 है और B1 हमारा कितना है? 2 है। बस ये काम हो गया, यही 1 आपका आंसर हो जाएगा। B इज द राइट आंसर। तो इस शॉर्ट ट्रिक फार्मूले को आप समझ लीजिए। इसी ढंग का एक प्रश्न और करेंगे तो आपको और बेहतर क्लियर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। आज ढेर सारी ट्रिक्स को पढ़ेंगे, केवल ट्रिक्स की ही चीज़ों को हम देखेंगे, क्योंकि एयरफोर्स नेवी में ट्रिक बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये भी अनंत पदों तक हमको योग बताना है, योग बताना है, सम बताना है इनफिनाइट तक। तो ऑप्शन यहाँ भी देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन 1/2 है और 1 है, ये 1/3 है और नॉन ऑफ दीज है। तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है, सीधा फार्मूला लगाएंगे और हल करेंगे। तो A1 ये होता है और B1 ये होता है, बस इसी पहले वाले को पकड़ना है। तो 1 और 4 - 1 यानी कि 1/3, ये आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न चलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। चलिए, ये प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अब समझिए इस चीज को। पहले तो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने बनाया होगा, बहुत बड़ा बनता है, लेकिन एयरफोर्स नेवी में बहुत बार आया है, काफ़ी बार ये वाले प्रश्न रिपीट हुए हैं। आप देखकर ही समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन है 1 + x⁴n, 1 + x⁴n के प्रसार में इन एक्सपेंशन, प्रसार में का मतलब इन एक्सपेंशन, प्रसार में पांचवा, छठवां तथा सातवां के प्रसार में पांचवा, छठवां तथा सातवां पद एपी में है। किसमें है? एपी में है। पांचवें, छठवें, सातवां पद किसमें है? एपी में है। तो हमारा n किसके बराबर है? n की वैल्यू कितनी होगी? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने नॉर्मली किया होगा। ठीक है, आज इसकी ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। इस ट्रिक के बाद इस कैटेगरी के चाहे जो भी प्रश्न होंगे वो आपके 10 सेकंड 20 सेकंड में बन जाएंगे। तो ट्रिक को आप समझ लीजिए। ठीक है, तो यदि R1 R+1 और R+2
ये जो पद हैं अगर ये एपी में होंगे तो जो ये आर होगा जो सबसे बिगनर वाला होता है वो इसके अच्छा किसके प्रसार में होने चाहिए 1 + x टू द पावर n के प्रसार में होने चाहिए। तो जो सबसे बिगनर वाला है जो सबसे शुरू वाला है उसका सूत्र होता है ये n ± n + 2/2 होता है। बस इसको आप जान लीजिए, इसके बाद से आपका काम क्लियर हो जाएगा। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन पूरी तरह से धराशायी हो जाएंगे। 10 सेकंड में इस ट्रिक से आप इसको बना लेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। आरवा का मतलब सबसे कम वाला सबसे छोटा वाला, आरवा का मतलब सबसे कम वाला सबसे छोटा वाला। तो देखो वहां पे सबसे छोटा वाला कौन सा है, तो सबसे छोटा वाला ये 5 है, 5वां आरवा लेना है, यहाँ आर लेना है। सबसे छोटा वाला देखो कौन सा है, 5वां है। तो यहाँ क्या रखेंगे 5 रखेंगे और यहाँ n ± n + 2/2 रख लेंगे। ठीक, अब बस इसी को हल कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ भेज दिया 10 = n ± √n + 2। अब ये आपका हो जाएगा, इसको इधर भेजा 10 - n का i ± √n + 2, ये इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए 100 + n² -20n, ये n + 2 इधर शिफ्ट कर देंगे, n² 21n प्लस 98 बराबर 0। तो ये 14 के साथ जाएगा, 14 × 7 = 11, 14n 7n और 98 बराबर 0। तो हल करेंगे या तो 14 होगा या तो 7 होगा। तो ऑप्शन में हमारे है 7 11 और बी वाला ऑप्शन है 7 14। तो बी वाला ऑप्शन हम मार देंगे, 7 14 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, अगली ट्रिक के ऊपर चलेंगे। कुछ ट्रिक्स यहाँ से मैंने ट्रिगोनोमेट्री से लिया है। त्रिकोणमिति में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में ज़्यादा उनको दिक्कतें आती हैं। तो आज जहाँ जहाँ है वो सुपर ट्रिक लग रहा है उसको अभी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक प्रश्न जो है इस कैटेगरी का आता है, कैटेगरी पहले समझ लीजिए फिर हम प्रश्न पे आएंगे। sin θ1 और sin θ2 और sin θ3 प्लस ... sin θn बटे cos θ1 cos θ2 cos θ3 cos θn। अगर इस रूप में है तो आपका आंसर जो होगा वो होगा tan और θ1 θ2 और θn अब बटे n हो जाएगा। ठीक है, बटे n का मतलब हुआ कि जितनी संख्या होगी वो ले लेंगे। इसको आप समझ लीजिए कि यही आपका ब्रह्मास्त्र है, यही रामबाण है। इसको आप अप्लाई करेंगे तो इसके बाद से ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए, ये तो मेरा ख्याल से ये शॉर्ट ट्रिक फार्मूला मालूम हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट ट्रिक फार्मूले से हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे प्रीवियस ईयर का ये प्रश्न है। अब प्रश्न ये है कि sin 3θ प्लस sin 5θ प्लस आ गया यहाँ पे sin 7θ प्लस sin 9θ बटे फिर cos 3θ cos 5θ cos 7θ cos 9θ। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बिल्कुल 10 सेकंड में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, एकदम 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। सूत्र क्या कहता है, tan लेना। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, ये एंगल जो है एपी में होना चाहिए। एंगल जो है एपी में है, देखो 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9, ये देखो एपी में है ना समांतर श्रेणी में, ये मस्ट है।
अब सीधे सूत्र को अप्लाई कर देंगे। सूत्र क्या था? सूत्र में सबको जोड़ देना है। 3 थीटा, 5 थीटा, 7 थीटा और 9 थीटा सबको जोड़ दिया। कैठो है? 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दिया, बस हो गया आंसर। बिल्कुल 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 3 8 7 9 7 16 17 18 19 9 5 24, 24 थीटा बटे 4, 4 छके 24, तो ये हो जाएगा tan 6 थीटा विल बी योर राइट आंसर। तो इसका आंसर होगा tan 6 थीटा विल बी योर राइट आंसर। तो समझ जाइए कितनी जल्दी हम लोग बना सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न थोड़ा सा उल्टा है। कॉस कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस करने दो। कॉस 3 थीटा, इसके बाद कॉस 5 थीटा, इसके बाद है आपका कॉस 7 थीटा बटे साइन 3 थीटा, साइन 5 थीटा और साइन 7 थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एपी में 3 के बाद 5 के बाद 7 एपी में जा रहा है, तो फार्मूला लग जाएगा। अगर ऊपर साइन रहेगा तो tan लगेगा, ऊपर अगर कॉस रहेगा तो क्या लगेगा बेटा? कॉट लगेगा। ठीक है, उसके बाद सबको जोड़ दो। 3 थीटा, 5 थीटा, 7 थीटा बटे 3, काम खत्म, फिनिश 10 सेकंड में। ठीक है, 7 3 10 5 15, तो ये 15 थीटा बटे 3, 3 5 15, तो कॉट 5 थीटा आपका ये आंसर हो जाएगा इसका। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस को मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के वेट करिए, इसी ढंग की ढेर सारी ट्रिक्स को हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।